करीब 4 दशक पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां खेतों की हरियाली और गंगा की लहरें एक दूसरे से बातें करती थी, वहां रहता था रमेश। रमेश एक साधारण दर्जी का बेटा था। उसकी जिंदगी सुई धागे और पुराने कपड़ों के बीच सिमटी थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना पल रहा था। वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। एक ऐसी जगह है जहां गांव के बच्चे पढ़ सके, नई दुनिया देख सके। वह चाहता था कि सूरजपुर में एक पुस्तकालय बने, जहां किताबें हर बच्चे के सपनों को पंख दे। सूरजपुर के लोग मेहनतकश थे, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत कम ही लोगों में थी। रमेश के पिता हरिप्रसाद दिन रात सिलाई मशीन चलाते और कहते, रमेश, ये सुई धागा ही हमारा जीवन है। सपने देखना छोड़ दे, ये बड़े लोगों के लिए है। उसकी मां कमला हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाते वक्त यही दुआ करती, बेटा जोखिम मत ले, सुरक्षित रह, लोग हंसेंगे और हमारा दिल टूट जाएगा। गांव के बूढ़े बुजुर्ग भी यही सलाह देते, जो है उसी में खुश रह, ज्यादा चाहने से सिर्फ दुख मिलता है। लेकिन रमेश का मन किसी बेकरार नदी की तरह था। हर रात जब गांव सो जाता, वह गंगा के किनारे बैठता और उन बच्चों को देखता जो दिन भर खेतों में काम करते या गलियों में भटकते। स्कूल था, लेकिन किताबें कम थीं और जो थीं वे पुरानी और फटी हुई थी। रमेश की आंखें नम हो जाती जब वह अपने छोटे भाई गोपाल को याद करता, जो बचपन में एक बीमारी से चल बसा था। गोपाल को किताबें बहुत पसंद थीं, लेकिन गांव में कोई पुस्तकालय नहीं था। अगर गोपाल के लिए किताबें होती, रमेश सोचता, तो शायद वह आज मेरे साथ होता। यह दर्द उसके सपने को और गहरा करता था। एक दिन गंगा के तट पर बैठे हुए रमेश ने एक राहगीर से सुना कि पास के शहर में एक सज्जन सेठ रामलाल रहते हैं, जो गांवों में अच्छे कामों के लिए मदद करते हैं। रमेश का दिल जोर जोर से धड़का। अगर मैं सेठ जी से पुस्तकालय के लिए मदद मांगूं, उसने सोचा, तो मेरा सपना सच हो सकता है। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। रास्ते में घना जंगल था, जहां जंगली जानवर और लुटेरों का डर था। रमेश के पास न तो ज्यादा पैसे थे, न ही कोई साधन, और सबसे बड़ा डर था परिवार का। वे उसे कभी जाने न देंगे। उस रात रमेश ने अपने पिता से बात की। हरिप्रसाद गुस्से में आ गए। पागलपन है ये, वे चिल्लाए। तुझे लगता है सेठ तू जैसे दर्जी के बेटे की बात सुनेगा? और अगर रास्ते में कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? उसकी मां कमला रो पड़ी। रमेश, तू हमारा इकलौता बेटा है। गोपाल को हम पहले ही खो चुके हैं। तुझे खोने का दुख हम नहीं सह सकते। गांव वालों ने भी मजाक उड़ाया। रमेश अब सेठ बनने चला है। वे हंसते, जंगल में भटक कर मरेगा। उस रात रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन दोराहे पर था। एक तरफ था परिवार का प्यार, गांव की सुरक्षा, दूसरी तरफ था वह सपना जो उसे हर पल बुलाता था। वह गंगा के तट पर गया और नदी से अपने दिल की बात कही। मां गंगा, मुझे रास्ता दिखा। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो गोपाल का सपना, उन बच्चों का भविष्य सब अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर मैं गया और असफल हुआ तो मेरे मां बाप का दिल टूट जाएगा। नदी की लहरें मानो उसकी पुकार सुन रही थी। तभी उसे अपनी मां की एक बात याद आई, जो वह गोपाल के जाने के बाद कहा करती थी, बेटा, जो डर को गले लगाता है वही जिंदगी जीता है। अगली सुबह रमेश ने फैसला कर लिया। उसने अपनी मां की दी हुई एक पुरानी चांदी की पायल बेच दी, जो गोपाल की आखिरी निशानी थी। उसने अपने दोस्त शंकर से थोड़े पैसे उधार लिए और अपने पिता की पुरानी साइकिल उठाई। उसने एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें 2 रोटियां, एक लोटे में पानी और एक पुराना कंबल था। मां को बिना बताए वह चुपके से घर से निकल पड़ा। जाते वक्त उसने गांव के मंदिर में माथा टेका और गंगा से प्रार्थना की, मां मुझे हिम्मत दे। जंगल का रास्ता डरावना था। पहले दिन साइकिल का टायर फट गया। रमेश को साइकिल खींचते हुए पैदल चलना पड़ा। उसकी चप्पल टूट गई और कांटों ने उसके पांव लहूलुहान कर दिए। रात को जंगल में रुकना पड़ा, जहां हर शोर उसे डराता था। एक बार उसे लगा कोई लुटेरा उसका पीछा कर रहा है। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसकी सांसें थम गईं। उस रात ठंड और डर में कांपते हुए उसने गोपाल को याद किया। गोपाल, तू मेरे साथ है ना? उसने फुसफुसाया, मानो उसके भाई की आत्मा ने उसे हिम्मत दी।
दूसरे दिन भूख ने उसे कमजोर करना शुरू किया। रोटियां खत्म हो चुकी थी और पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई। एक पल को उसने सोचा, लौट चल रमेश, यह सपना तेरे लिए नहीं। लेकिन तभी जंगल में उसे एक छोटा सा झरना मिला। उसने पानी पिया और अपने लोटे को भरा। उसने जंगल की जड़ें खाई जो उसने अपने पिता से सीखी थी। हर कदम पर उसका डर और उसकी हिम्मत एक दूसरे से जूझ रहे थे। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद रमेश शहर पहुंचा। सेठ रामलाल के घर के बाहर उसे घंटों इंतजार करना पड़ा। लोग उसे ताने मारते, गंवार यहां से चला जा, सेठ तुझसे क्यों मिलेगा। लेकिन रमेश नहीं हटा। आखिरकार एक नौकर ने उसे अंदर बुलाया। सेठ के सामने खड़े होने पर रमेश के हाथ पैर कांप रहे थे। उसका गला सूख गया था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, सेठ जी, मैं सूरजपुर से हूं। हमारे बच्चे किताबों से दूर हैं। आपकी मदद से मैं एक पुस्तकालय बनाना चाहता हूं ताकि कोई और गोपाल अपने सपने न खोए। सेठ ने उसकी आंखों में सच्चाई और साहस देखा। उन्होंने पूछा, तू यहां तक कैसे आया लड़के? रमेश ने अपनी कहानी सुनाई। जंगल, भूख, डर और गोपाल की याद। सेठ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तेरे जैसे साहसी कम देखे हैं। मैं न केवल पुस्तकालय के लिए मदद करूंगा बल्कि अपने दोस्तों को भी इस काम में शामिल करूंगा। कुछ साल बाद सूरजपुर में एक पुस्तकालय खड़ा हो गया। उसका नाम था गोपाल ज्ञान मंदिर। वहां बच्चे किताबें पढ़ने आते और उनके चेहरों की चमक रमेश के लिए सबसे बड़ा खजाना थी। जब रमेश अपने माता पिता को पुस्तकालय दिखाने ले गया तो हरिप्रसाद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे रोका लेकिन तूने हमें गर्व दिया। कमला ने उसे गले लगाया और कहा, तूने गोपाल का सपना पूरा कर दिया। रमेश आज भी सूरजपुर में रहता है। जब भी कोई बच्चा किताब पढ़कर उसे धन्यवाद देता, वह गंगा के तट पर जाता और नदी से कहता, मां, तुमने मुझे रास्ता दिखाया। वह गांव के बच्चों को बताता, जोखिम डरावना होता है लेकिन यही वह कदम है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। मैंने उस दिन साइकिल उठाई वरना आज भी पछताता। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिल कि जीवन एक अनिश्चित यात्रा है जहां हर मोड़ पर डर और जोखिम तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें सच करने के लिए हिम्मत चाहिए। वह हिम्मत जो तुम्हें अपने डर को गले लगाने, अपने प्रियजनों की चिंताओं को पीछे छोड़ने और अनजाने रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जोखिम लेना डरावना हो सकता है क्योंकि इसमें असफलता का भय, सामाजिक ताने और अपने प्रियजनों को दुख पहुंचाने का खतरा होता है। लेकिन यही जोखिम तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाता है। यह वह कदम है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी संभावनाओं तक ले जाता है। रमेश की तरह हर इंसान के सामने एक दो राह आता है, सुरक्षा का रास्ता या सपनों का रास्ता। सुरक्षित रास्ता चुनना आसान है क्योंकि वह परिचित है, समाज द्वारा स्वीकृत है और उसमें हार का डर कम है। लेकिन अगर तुम अपने सपनों के लिए जोखिम नहीं उठाओगे तो जीवन के अंत में तुम्हें सबसे बड़ा दुख यही होगा कि क्या होता अगर मैंने कोशिश की होती। यह पछतावा उस दर्द से कहीं बड़ा है जो असफलता दे सकती है। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाही से कूद पड़ो। यह एक सोचा समझा फैसला है जिसमें तुम अपने डर को स्वीकार करते हो, अपनी सीमाओं को पहचानते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो। यह वह आलिंगन है जो तुम डर को देते हो, यह जानते हुए कि दूसरी तरफ तुम्हारा उद्देश्य इंतजार कर रहा है, गंगा की तरह जो अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को गले लगाती है और फिर भी बहती रहती है। तुम्हें भी अपने डर को गले लगाकर आगे बढ़ना होगा। हर जोखिम एक सबक लाता है। भले ही तुम असफल हो जाओ, तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने हिम्मत की, कोशिश की और अपने सपनों को वह सम्मान दिया जो वे डिजर्व करते थे। और अगर तुम सफल हुए तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए एक मिसाल बनोगे जो अपने सपनों को दबाकर जी रहे हैं। रमेश ने एक पुस्तकालय बनाया, लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो उसने बनाई वह थी हिम्मत की मिसाल। एक ऐसी कहानी जो सूरजपुर के बच्चों को सिखाती है कि सपने तभी सच होते हैं जब तुम उनके लिए लड़ने का साहस दिखाते हो। इसलिए अपने दिल की सुनो, वो कदम उठाओ
जो तुम्हें डराता है वह साइकिल उठाओ, वह रास्ता चुनो जो अनजाना है, क्योंकि अगर तुम आज जोखिम नहीं लो तो कल तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। गंगा तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारा साहस तुम्हें तुम्हारे सपनों के उस किनारे तक ले जाएगा जहां तुम्हारी असली मंजिल इंतजार कर रही है। दूसरा अध्याय उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे राधापुर में, जहां गंगा की लहरें तट से टकराकर एक अनकही कहानी सुनाती थी। वहां रहता था श्याम। श्याम एक साधारण किसान का बेटा था, जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं और आंखों में अनगिनत सपने। उसका मन खेतों की मिट्टी से ज्यादा उन बच्चों की हंसी से जुड़ा था जो राधापुर की गलियों में नंगे पांव दौड़ते थे, किताबों और स्कूल से अनजान। श्याम का सपना था कि उसके कस्बे में एक स्कूल बने जहां हर बच्चा पढ़े, अपने सपने देखे और उन्हें सच करे। राधापुर के लोग मेहनतकश थे, लेकिन जोखिम से डरते थे। श्याम के पिता रामदास सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते और कहते, श्याम, खेती ही हमारा जीवन है। सपने बड़े लोगों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। उसकी मां सावित्री हर शाम दीप जलाते वक्त यही प्रार्थना करती कि उसका बेटा सुरक्षित और साधारण जीवन जिए। बेटा, जोखिम मत ले, वह कहती। कहीं सब गंवा बैठा तो लोग हंसेंगे और हमारा दिल टूट जाएगा। कस्बे के बूढ़े बुजुर्ग भी यही सलाह देते, जो मिला है उसी में खुश रह। ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो पंख जल जाएंगे। लेकिन श्याम का दिल गंगा की तरह बेकरार था। हर रात जब कस्बा सो जाता, वह गंगा के तट पर बैठता और उन बच्चों के बारे में सोचता जो स्कूल न होने की वजह से मजदूरी करने को मजबूर थे। उसकी आंखें नम हो जाती जब वह अपनी छोटी बहन राधा को याद करता, जो बचपन में बुखार से चल बसी थी। राधा को पढ़ाने का उसका सपना अधूरा रह गया था। अगर राधा के लिए स्कूल होता, वह सोचता, तो शायद वह आज मेरे साथ होती। यह दर्द उसके सपने को और मजबूत करता था। एक दिन गंगा के किनारे बैठे हुए श्याम ने एक राहगीर से सुना कि पास के शहर में एक धनी सेठ हरिशंकर रहता है, जो नेक कामों के लिए दान देता है। श्याम का दिल जोर जोर से धड़का। अगर मैं सेठ से स्कूल के लिए मदद मांगू, उसने सोचा, तो मेरा सपना सच हो सकता है। लेकिन शहर जाना कोई आसान काम नहीं था। रास्ते में घना जंगल था, जहां डाकुओं और जंगली जानवरों का खौफ था। न ही श्याम के पास इतने पैसे थे कि वह आसानी से यात्रा कर सके। सबसे बड़ी चुनौती थी अपने परिवार का डर। वे उसे कभी जाने की इजाजत नहीं देंगे। उस रात श्याम ने अपने पिता से बात की। रामदास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पागल हो गया है तू? वे चिल्लाए, तुझे क्या लगता है सेठ तुझ जैसे गवार को पैसे दे देगा, और अगर रास्ते में डाकुओं ने तुझे मार दिया तो हम क्या करेंगे? उसकी मां सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। श्याम, तू हमारा इकलौता बेटा है। राधा को हम पहले ही खो चुके हैं। तुझे खोने का दर्द मैं नहीं सह सकती। कस्बे वालों ने भी मुंह फेर लिया। श्याम सेठ बनने चला है, वे हंसते हुए कहते, जंगल में भूत बनकर भटकेगा। उस रात श्याम सो नहीं सका। उसका मन दोराहे पर था। एक तरफ था परिवार का प्यार और कस्बे की सुरक्षा, दूसरी तरफ था वह सपना जो उसे हर पल बुलाता था। वह गंगा के तट पर गया और नदी से अपने दिल की बात कही। मां गंगा, मुझे रास्ता दिखा। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो राधा का सपना, उन बच्चों का भविष्य सब अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर मैं गया और असफल हुआ तो मेरे मां बाप का दिल टूट जाएगा। नदी की लहरें मानो उसकी पुकार सुन रही थी। तभी उसे अपनी मां की एक पुरानी बात याद आई, जो वह राधा की मृत्यु के बाद कहा करती थी, बेटा, जो डर को गले लगाता है वही जिंदगी जीता है। अगली सुबह श्याम ने फैसला कर लिया। उसने अपनी मां की दी हुई एक पुरानी चांदी की अंगूठी बेच दी, जो राधा की आखिरी निशानी थी। उसने अपने दोस्त गोपाल से थोड़े पैसे उधार लिए और अपने पिता की टूटी फूटी साइकिल उठाई। उसने एक छोटा सा झोला लिया, जिसमें 2 सूखी रोटियां, एक मटके में पानी और एक पुराना कंबल था। मां को बिना बताए वह चुपके से घर से निकल पड़ा। जाते वक्त उसने मंदिर में माथा टेका और गंगा से प्रार्थना की, मां, मुझे हिम्मत दे। जंगल का रास्ता भयावह था। पहले दिन साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। श्याम को साइकिल खींचते हुए पैदल चलना पड़ा। उसकी चप्पल टूट गई और कांटों ने उसके पांव छलनी कर दिए। रात को जंगल में रुकना पड़ा।
जहां हर शोर उसे डराता था। एक बार उसे लगा कि कोई डाकू उसका पीछा कर रहा है। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और उसकी सांसें थम गईं। उस रात ठंड और भय में कांपते हुए उसने राधा को याद किया। राधा, तू मेरे साथ है ना? उसने फुसफुसाया, मानो उसकी बहन की आत्मा ने उसे हिम्मत दी। दूसरे दिन भूख ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। रोटियां खत्म हो चुकी थी और पानी की आखिरी बूंद भी सूख गई। एक पल को उसने सोचा, लौट चल श्याम, यह सपना तेरे लिए नहीं। लेकिन तभी जंगल में उसे एक छोटा सा झरना मिला। उसने पानी पिया और अपने मटके को भरा। उसने आसपास की जड़ें खाई जो उसने अपने पिता से सीखी थी। हर कदम पर उसका डर और उसकी हिम्मत आपस में जूझ रहे थे। कई दिनों की थकाऊ यात्रा के बाद श्याम शहर पहुंचा। सेठ हरिशंकर के घर के बाहर उसे घंटों इंतजार करना पड़ा। लोग उसे ताने मारते, गंवार यहां से चला जा, सेठ तुझसे क्यों मिलेगा? लेकिन श्याम नहीं हटा। आखिरकार एक नौकर ने उसे अंदर बुलाया। सेठ के सामने खड़े होने पर श्याम के हाथ पैर कांप रहे थे। उसका गला सूख गया था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, सेठ जी, मैं राधापुर से हूं। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। आपकी मदद से मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं ताकि कोई और राधा अपने सपने न खोए। सेठ ने उसकी आंखों में सच्चाई और साहस देखा। उन्होंने पूछा, तू यहां तक कैसे आया लड़के? श्याम ने अपनी कहानी सुनाई। जंगल, भूख, डर और राधा की याद। सेठ की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, तेरे जैसे साहसी कम देखे हैं। मैं न केवल स्कूल के लिए दान दूंगा बल्कि अपने दोस्तों को भी इस काम में शामिल करूंगा। कुछ साल बाद राधापुर में एक स्कूल खड़ा हो गया। उसका नाम था राधा विद्या मंदिर। वहां गरीब बच्चे पढ़ने लगे और उनके चेहरों की हंसी श्याम के लिए सबसे बड़ा खजाना थी। जब श्याम अपने माता पिता को स्कूल दिखाने ले गया तो रामदास की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे रोका लेकिन तूने हमें गर्व दिया। सावित्री ने उसे गले लगाया और कहा, तूने राधा का सपना पूरा कर दिया। श्याम आज भी राधापुर में रहता है। जब भी कोई बच्चा स्कूल से पास होकर उसे धन्यवाद देता, वह गंगा के तट पर जाता और नदी से कहता, मां तुमने मुझे रास्ता दिखाया। वह कस्बे के बच्चों को बताता, जोखिम डरावना होता है लेकिन यही वह कदम है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। मैंने उस दिन साइकिल उठाई वरना आज भी पछताता। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन एक अनिश्चित यात्रा है जहां हर मोड़ पर डर और जोखिम तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें सच करने के लिए हिम्मत चाहिए। वह हिम्मत जो तुम्हें अपने डर को गले लगाने, अपने प्रियजनों की चिंताओं को पीछे छोड़ने और अनजाने रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जोखिम लेना डरावना हो सकता है क्योंकि इसमें असफलता का भय, सामाजिक ताने और अपने प्रियजनों को दुख पहुंचाने का खतरा होता है। लेकिन यही जोखिम तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाता है। यह वह कदम है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी संभावनाओं तक ले जाता है। श्याम की तरह हर इंसान के सामने एक दोराहा आता है, सुरक्षा का रास्ता या सपनों का रास्ता। सुरक्षित रास्ता चुनना आसान है क्योंकि वह परिचित है, समाज द्वारा स्वीकृत है और उसमें हार का डर कम है। लेकिन अगर तुम अपने सपनों के लिए जोखिम नहीं उठाओगे तो जीवन के अंत में तुम्हें सबसे बड़ा दुख यही होगा कि क्या होता अगर मैंने कोशिश की होती। यह पछतावा उस दर्द से कहीं बड़ा है जो असफलता दे सकती है। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाही से कूद पड़ो। यह एक सोचा समझा फैसला है जिसमें तुम अपने डर को स्वीकार करते हो, अपनी सीमाओं को पहचानते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो। यह वह आलिंगन है जो तुम डर को देते हो, यह जानते हुए कि दूसरी तरफ तुम्हारा उद्देश्य इंतजार कर रहा है। गंगा की तरह जो अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को गले लगाती है और फिर भी बहती रहती है। तुम्हें भी अपने डर को गले लगाकर आगे बढ़ना होगा। हर जोखिम एक सबक लाता है। भले ही तुम असफल हो जाओ, तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने हिम्मत की, कोशिश की और अपने सपनों को वह सम्मान दिया जो वे डिजर्व करते थे। और अगर तुम सफल हुए तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए एक मिसाल बनोगे जो अपने सपनों को दबाकर जी रहे हैं। श्याम ने एक स्कूल बनाया,
लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो उसने बनाई वह थी हिम्मत की मिसाल। एक ऐसी कहानी जो राधापुर के बच्चों को सिखाती है कि सपने तभी सच होते हैं जब तुम उनके लिए लड़ने का साहस दिखाते हो। इसलिए अपने दिल की सुनो, वह कदम उठाओ जो तुम्हें डराता है, वह साइकिल उठाओ, वह रास्ता चुनो जो अनजाना है, क्योंकि अगर तुम आज जोखिम नहीं लो तो कल तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। गंगा तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारा साहस तुम्हें तुम्हारे सपनों के उस किनारे तक ले जाएगा जहां तुम्हारी असली मंजिल इंतजार कर रही है। तीसरा अध्याय, जोखिम वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। अगर तुम इसे पार नहीं करोगे तो हमेशा दूसरी ओर की मंजिल को तरसोगे। जीवन में सपने केवल विचारों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। जोखिम वह साहस है जो तुम्हें अपने सपनों की ओर ले जाता है। यह एक अनजाना रास्ता हो सकता है जिसमें डर और अनिश्चितता है, लेकिन अगर तुम इस पुल को पार करने की हिम्मत नहीं दिखाओगे तो तुम हमेशा यह सोचकर पछताओगे कि दूसरी ओर क्या इंतजार कर रहा था। जोखिम लेना तुम्हें न केवल तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत भी दिखाता है। जीवन में पछतावे का सबसे बड़ा कारण यह नहीं कि तुम असफल हुए, बल्कि यह कि तुमने कोशिश ही नहीं की। असफलता एक सबक है, लेकिन कोशिश न करना एक ऐसा बोझ है जो जीवन भर तुम्हें दबाए रखता है। जब तुम जोखिम नहीं लेते तो तुम अपने सपनों को एक मौका देने से इनकार कर देते हो। यह पछतावा की क्या होता अगर मैंने कोशिश की होती, तुम्हारे दिल को हमेशा कचोटेगा। इसलिए असफलता के डर को छोड़ो और कोशिश करने का साहस दिखाओ, क्योंकि कोशिश ही तुम्हें पछतावे से बचा सकती है। डर को गले लगाओ, क्योंकि जोखिम लेने की हिम्मत ही तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाएगी। डर हर जोखिम का साथी है, लेकिन यह डर ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम डर को गले लगाकर आगे बढ़ते हो तो तुम न केवल अपने डर पर जीत हासिल करते हो, बल्कि अपने भीतर छिपी उस ताकत को भी जान पड़ते हो जो पहले तुम्हें अनजान थी। जोखिम लेना एक आलिंगन है, डर को स्वीकार करने और उसे अपने साहस से हराने का। यही साहस तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देता है। सुरक्षित रास्ता तुम्हें जिंदगी दे सकता है, लेकिन जोखिम भरा रास्ता तुम्हें जीने का मकसद देगा। सुरक्षित रास्ता चुनना आसान है क्योंकि वह परिचित और स्थिर होता है, लेकिन यह रास्ता अक्सर तुम्हें एक रूटीन में बांध देता है जहां सपने दबकर रह जाते हैं। जोखिम भरा रास्ता भले ही अनिश्चित हो, तुम्हें एक उद्देश्य देता है। यह तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ने, नई संभावनाओं को खोजने और एक ऐसी जिंदगी जीने का मौका देता है जो न केवल तुम्हारी हो बल्कि तुम्हारे सपनों की भी हो। सपने तभी सच होते हैं जब तुम उनके लिए अनजाने रास्तों पर चलने का साहस दिखाते हो। सपने केवल मन में रखने से सच नहीं होते, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए तुम्हें अनजाने और कठिन रास्तों पर चलना पड़ता है। यह रास्ता जोखिमों से भरा हो सकता है, लेकिन यही जोखिम तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाता है। साहस दिखाओ, क्योंकि हर कदम जो तुम अनजाने में उठाते हो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और नजदीक लाता है। सपनों का पीछा करना जोखिम लेने की हिम्मत मांगता है। जोखिम लेना डरावना है, लेकिन पछतावा उससे भी ज्यादा भारी है। आज हिम्मत करो, कल गर्व करोगे। जोखिम लेने का विचार डरावना हो सकता है क्योंकि इसमें असफलता, आलोचना और अनिश्चितता का डर शामिल है, लेकिन अगर तुम इस डर के सामने झुक जाओ तो जीवन के अंत में तुम्हें पछतावे का वह बोझ उठाना पड़ेगा जो जोखिम के डर से कहीं ज्यादा भारी है। आज जो हिम्मत तुम दिखाओगे वह कल तुम्हें गर्व का एहसास देगी। यह गर्व उस कोशिश का होगा जिसने तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ने का मौका दिया। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से जोखिम से शुरू होता है। वह कदम उठाओ, दुनिया तुम्हारा रास्ता देख रही है। दुनिया में हर बड़ी उपलब्धि, हर क्रांति और हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे से जोखिम से होती है। यह जोखिम एक छोटा कदम हो सकता है, एक नया विचार, एक अनजाना फैसला या एक साहसी कोशिश। जब तुम ये कदम उठाते हो तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनाते हो। दुनिया तुम्हारे साहस का इंतजार कर रही है। वह कदम उठाओ और अपने सपनों का रास्ता बनाओ। जीवन एक मौका है
और जोखिम उस मौके को गले लगाने का नाम है। उसे छोड़ो मत। जीवन तुम्हें बार बार मौके देता है, लेकिन ये मौके तब तक बेकार हैं जब तक तुम उन्हें गले लगाने की हिम्मत नहीं दिखाते। जोखिम लेना इन मौकों को स्वीकार करने का तरीका है। ये तुम्हें अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपनी संभावनाओं के करीब लाता है। अगर तुम इन मौकों को छोड़ दोगे तो तुम जीवन को पूरी तरह जीने का अवसर खो दोगे। जोखिम लो, क्योंकि यही जीवन को सार्थक बनाता है। अगर तुम जोखिम नहीं लोगे तो तुम्हारी कहानी वही रहेगी। हिम्मत करो और अपनी कहानी बदलो। बिना जोखिम के तुम्हारी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलती रहेगी। तुम वहीं रहोगे, वही करोगे और वही सपने मन में दबाए रखोगे। लेकिन जब तुम जोखिम लेते हो तो तुम अपनी कहानी को बदलने का मौका पाते हो। ये जोखिम तुम्हें एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता और एक नई पहचान दे सकता है। हिम्मत करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी को बदलने की ताकत तुम्हारे साहस में है। पछतावा उस बीज की तरह है जो कोशिश न करने से उगता है। जोखिम लो और अपने सपनों का बगीचा खिलाओ। कोशिश न करना एक ऐसा बीज बोना है जो समय के साथ पछतावे के रूप में उगता है। यह पछतावा तुम्हें हमेशा यह सोचने पर मजबूर करेगा कि तुमने अपने सपनों को क्यों नहीं आजमाया। लेकिन जब तुम जोखिम लेते हो तो तुम अपने सपनों के लिए एक बगीचा तैयार करते हो। भले ही हर फूल न खिले, लेकिन कोशिश का हर कदम तुम्हारे जीवन को रंग और खुशबू से भर देता है। जोखिम लो और अपने सपनों को खिलने का मौका दो। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया, आपके सपनों को नया जोश दिया या आपके मन में साहस की चिंगारी जलाई, तो हमारा साथ और मजबूत करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो भी जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, नभाव तक तुरंत पहुंचे। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर, प्रेरक और अर्थपूर्ण सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। आइए मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलें। आपका हार्दिक समर्थन हमारे लिए अनमोल है। बहुत बहुत धन्यवाद।